व्हाट्सअप गाइस। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मोर देन अ मैरिड कपल बट नॉट लवर्स एनिमे सीरीज के एपिसोड 7 को। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जीरो और कामो को दिखाते हैं जो आपस में बातें करते हैं। कामो बोलता है कि दोबारा तुम्हारा झगड़ा हुआ क्या अकारी के साथ, जहां जीरो मना करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम शियोरी को देखते हैं जहां उधर अकारी की फ्रेंड्स आती हैं और शियोरी से बोलती हैं कि क्या हम तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि ये कूड़ा यानी ट्रैश काफ़ी हैवी लग रहा था तो तुम अकेले नहीं कर पाओगी। वहीं से जीरो और कामो गुजर रहे होते हैं और साची उन्हें देख के बुला लेती है और कहती है कि हमारी हेल्प करो। जहाँ शियोरी और जीरो एक दूसरे को देखकर ब्लश करते हैं और साची बोलती है तुम बहाने नहीं बना सकते। रेड हेयर वाली लड़की बोलती है कि मैं एक उठा लूँगी और कामो दो, और साची शियोरी से कहती है कि मैं इनके साथ जाऊँगी और जो लास्ट बचा है वो तुम और जीरो उठा लेना। पर शियोरी मना कर देती है और जीरो सोचता है उसकी लाइफ उधर ही ख़त्म हो गई। और शियोरी साची को थैंक यू बोलती है कि वो शियोरी को अपने साथ आने देंगे और साची शियोरी की शाई फेस देखकर शॉक होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अकारी और उसकी वही फ्रेंड साथ में होती हैं जो हमें इस सीन से पहले दिखी थी। साची अकारी से पूछती है कि अकारी तुम जीरो के बारे में क्या सोचती हो, ऑनेस्टली से आंसर देना। तुम अवॉइड नहीं कर सकती हो पर ये नामुमकिन है कि तुम कुछ भी फील नहीं करती हो उसके बारे में। और अकारी ब्लश करती है और आंसर नहीं देती है और साची सोचती है कि फाइनली ये डिनाई नहीं कर रही है इस चीज़ को लेकर। साची अकारी से कहती है कि मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रही हो पर मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। अकारी की दूसरी फ्रेंड कहती है कि मिनामी का क्या करना है, तुम इसके लिए तो एक्साइटेड थी हमेशा से। अकारी कहती है कि लगता है कि मिनामी शियोरी के साथ ही रहना चाहता है और मैं उनके बीच नहीं आना चाहती। साची कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये कोर्स ही ऐसा है। अकारी कहती है आई नो बट फिर भी। अकारी की दूसरी फ्रेंड कहती है कि मैं ये नहीं सोचती कि तुम उस वर्जिन के साथ प्यार में नहीं पड़ सकती, पर मैं नहीं चाहती कि तुम इसी तरह से चलती रहो। साची कहती है कि हाँ सही कहा, अगर जीरो की वाइफ तुम ना ही होती तो क्या पता वो भी ऐसा ही फील करता। ध्यान से बैठो और सोचो। अकारी सोचती है और उसकी फ्रेंड उसका मूड हल्का करने लगती हैं और साची बोलती है कि ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें उनके बीच चूज़ करना पड़े। अकारी खुश हो जाती है। फिर शाम का सीन दिखाते हैं जहां अकारी जाती है अपने फ्रेंड्स को बाय कहकर और उसकी फ्रेंड सोचती है कि जीरो और शियोरी एक दूसरे को नहीं देख रहे थे। साची कहती है मुझे नहीं पता, कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा उनके बीच। अकारी शियोरी की फीलिंग्स के बारे में नहीं जानती तो अगर अकारी को जीरो बढ़िया लगता है तो फिर क्या होगा। साची कहती है इसमें कुछ गलत नहीं है, ऐसा नहीं है कि अकारी शियोरी की वजह से गिव अप कर देगी। और वो ऐसी ही बातें कर रही होती है और तभी उन्हें एक फेस्टिवल का पोस्टर दिखता है और उनका दिमाग में कुछ आइडिया आता है। फिर ओपनिंग के बाद हम अकारी को देखते हैं और जीरो अकारी का युकाटा बांध रहा होता है और अकारी कहती है कि उसे टाइट करो और जीरो कहता है कि युकाटा पहनने का कोई फ़ायदा नहीं है। अकारी कहती है कि मिनामी आ रहा है तो मैं अपने कैजुअल कपड़े नहीं पहनूंगी आज के लिए। और जीरो सोचता है कि ये मेरी तरफ घूम नहीं रही है, क्या ये मुझे एक असली मर्द की तरह नहीं समझती। वैसे जो ये नॉट है वो क्यूट है, अगर मैं इसे खोल दूं तो इसने सिर्फ अंदर अंडरवेयर पहना होगा। और जीरो उसकी नॉट को छेड़ रहा होता है और अकारी घूम जाती है और पूछती है तुम क्या कर रहे हो जीरो। जीरो बोलता है कुछ नहीं। अकारी फ़ोन में जीरो को युकाटा पहनने का स्टाइल दिखाती है और उसे चूज़ करने को कहती है और जीरो एक चूज़ करता है और अकारी कहती है कि ये तो चाइल्डिश है, मिनामी को कुछ मैच्योर पसंद है। जीरो कहता है कि तुम खुद ही देख लो। अकारी कहती है मैंने एक चूज़ किया है, ये कर दो मेरे लिए। जीरो कहता है ठीक है। अकारी कहती है कि कहीं तुम जेलस तो नहीं हो रहे। जीरो कहता है कि नहीं। अकारी कहती है कि मैं और मिनामी एंजॉय करेंगे एक साथ और उस टाइम तुम अकेले बालकनी से फायरवर्क्स देख लेना और हाँ मुझे कॉल मत करना, मैं मिनामी के साथ होंगी। जीरो फिर नॉट बांध लेता है और कहता है मेरा काम हो गया, अब जो बाकी पार्ट है उसे तुम एजेस में फंसा लेना। अकारी कहती है तुम ही कर दो। फिर जीरो वो भी करने लगता है और वो दोनों मन में एक दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं और जीरो कहता है कि मैं ही सबकी परवाह क्यों कर रहा हूँ। और फिर अकारी जीरो को ब्लश करते हुए थैंक्स कहती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है जहां अकारी की फ्रेंड्स अकारी के युकाता की तारीफ कर रहे होते हैं और अकारी नात्सुमी की भी तारीफ करती है और नात्सुमी अकारी को हक करती है और साची बोलती है कि मिनामी और उसके दोस्त यहाँ हैं और नात्सुमी कहती है कि हमने सबसे बात की मिनामी को छोड़ के। और फिर अकारी ब्लश करती है
और नात्सुमी से झगड़ा करती है। और फिर साची और नात्सुमी अकारी को प्रेस करते हैं और मोटिवेट करते हैं कि अकारी जाए और मिनामी से बात करे। फिर अकारी सोचती है कि ये युकाता जीरो ने बांधा था और आज से हो सकता है कि मिनामी और मेरे बीच सब सही हो जाए। फिर तभी हम देखते हैं कि मिनामी के दोस्त वहाँ आते हैं और नात्सुमी कहती है कि मिनामी कहाँ है। और फिर उसके दोस्त माफ़ी मांगते हैं और बोलते हैं कि वो यहाँ नहीं आ पाया क्योंकि जहाँ वो काम करता है वहाँ फेस्टिवल की वजह से काफ़ी कस्टमर्स आ गए थे। फिर साची बोलती है कि अगर मिनामी यहाँ नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं। मिनामी का एक दोस्त कहता है कि सॉरी, चलो हम कुछ खाने चलते हैं। और साची उसे पकड़ लेती है और उसके दोस्त उसे ले जाते हैं क्योंकि वो गर्ल से फ्लर्ट करता है। फिर नात्सुमी कहती है कि इसे अकारी पे क्रश है क्या। फिर साची सॉरी बोलती है कि इतना बढ़िया मौका था पर आज वैसा नहीं हो पाया। फिर अकारी कहती है कोई बात नहीं और साची और नात्सुमी वहाँ से जाने लगती हैं। और अकारी सोचती है कि मैंने आज युकाता पहना, मैंने मेकअप भी किया, मैंने न्यू हेयर स्टाइल बनाया, लेकिन मिनामी नहीं आया। मैंने सोचा आज अगर मिनामी से बात करूँगी तो काफ़ी कुछ बदल जाएगा। मुझे मिनामी पसंद है और वो उसको चाहती हूँ, पर मुझे जीरो के साथ एक लविंग कपल की तरह रहना पड़ता है। अजीब बात है, दोनों में से कोई मुझे पसंद नहीं करता। फिर अकारी यही सब सोच रही होती है और कहती है कि मुझे हार नहीं माननी चाहिए। मैं उसके वर्क प्लेस पे जाऊंगी मिनामी से मिलने। और वो देखती है कि कुछ लोग एक कपल को देख रहे होते हैं और जब अकारी वहाँ देखती है तो उसे पता चलता है कि वहाँ मिनामी और शियोरी आए हुए हैं। और अकारी शॉक हो जाती है क्योंकि वो तो नहीं आने वाला था। तभी थोड़ी देर बाद अकारी खड़ी हुई होती है और उसके फ्रेंड्स वहाँ आते हैं और पूछते हैं तुम अभी तक यहीं हो, मिनामी नहीं आएगा। और फिर अकारी उनका थैंक्स कहती है। अगले सीन में हमें मिनामी और शियोरी को दिखाते हैं जहाँ मिनामी कहता है कि वहाँ लोग बहुत थे। शियोरी कहती है कि सुपरमार्केट जाने का सबसे क्लोजेस्ट रास्ता श्राइन से होते हुए जाता है। फिर मिनामी बोलता है चलो यहाँ से मैं अपने वर्कशॉप पे जाता हूँ और तुम ये सामान मेरे को दे दो। शियोरी कहती है कोई बात नहीं, हम कपल हैं, हमें मिलके हार्ड वर्क करना चाहिए क्योंकि ये कॉलेज स्क्रीनिंग टेस्ट में काम आएगा। फिर शियोरी और मिनामी वहाँ से चले जाते हैं और शियोरी सोचती है कि आज फायरवर्क फेस्टिवल है, क्या पता जीरो भी आया हो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम जीरो को दिखाया जाता है जो कि सोचता है कि मिनामी और अकारी क्या कर रहे होंगे, किसिंग। वैसे हमने भी हाथ पकड़े हैं एटसेट्रा, पर मिनामी ही है जो उसका बॉयफ्रेंड बन सकता है, पर मेरा क्या। अगर हम पार्टनर स्विच कर लें तो मैं फिर उसका फेक हस्बैंड नहीं रहूँगा। मैंने काफ़ी कुछ किया है उसके लिए मिनामी के ना होते हुए, तो मैं उसके लिए हूँ क्या, एक फ्रेंड, एक क्लासमेट। फिर हम देखते हैं कि तभी जीरो को एक फ़ोन आता है और तभी वो देखता है कि वो कॉल अकारी का था और अकारी रो रही होती है। और जीरो कॉल करते हुए बाहर आता है जहाँ अकारी बहुत ज़्यादा रो रही होती है। और जीरो नीचे जाता है तो देखता है कि अकारी नीचे ही है और अकारी रोते हुए कहती है कि सॉरी, तुमने मेरे युकाता बांधा था, हर कोई मेरी हेल्प कर रहा था। और फिर हम देखते हैं कि जीरो अकारी के टीयर साफ करता है और अकारी ये देखती है और रोते हुए जीरो को हक कर लेती है। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि अकारी और जीरो साथ में फायरवर्क देख रहे होते हैं और अकारी कहती है साची और नात्सुमी ने मेरे युकाता की तारीफ़ की, शुक्र है मैंने ये पहना। फिर अकारी जीरो से बोलती है क्या मैं क्यूट लगती हूँ युकाटा में, तुम्हें अपनी वाइफ को ड्रेस करके कैसा फील हो रहा है। जीरो कहता है तुम पे रिबन सूट करते हैं। अकारी कहती है क्या तुम अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हो, क्या तुम जेलस हो। जीरो कहता है कि मुझे पता नहीं। अकारी को ये जवाब पसंद आता है और अकारी जीरो का हाथ अपने कमर पे रखती है और बोलती है कि तुम रिबन कैसे भी बांध सकते हो, जैसे भी तुम्हें पसंद है। और फिर हम देखते हैं कि फायरवर्क स्टार्ट होता है और अकारी कहती है जल्दी बांधो, फायरवर्क स्टार्ट हो गए हैं। और फिर जीरो रिबन बांधना स्टार्ट करता है और जीरो मन में सोचता है कि मैं अब ये दूसरी बार इसके लिए बांध रहा हूँ। फिर जीरो कहता है ये जो नेक्स्ट स्टेप है मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसका क्या मतलब है। फिर अकारी देखती है और उसका फ़ोन गिरने वाला होता है और जीरो उसका फ़ोन पकड़ लेता है पर उसके बॉडी के बीच से। फिर अकारी उसके हाथ हटाने नहीं देती है और जीरो से कहती है कि मेरे नाम से मुझे बुलाओ, जब तुम मेरे नाम से बुलाते हो तो मुझे अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि मैं आगे बढ़ सकती हूँ क्योंकि कभी कभी मैं अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देती हूँ। फिर जीरो से अकारी कहकर पुकारता है और फिर अकारी कहती है कि दोबारा बोलो। फिर से जीरो अकारी कहता है और कई बार कहता है और अकारी भी उसे बार बार नाम बोलने को कहती है। फिर वो होश में आ जाते हैं फायरवर्क के आवाज़ से और फिर अकारी कहती है थैंक यू जीरो कि तुमने आज नहीं पूछा कि मेरे साथ क्या हुआ। जीरो कहता है कि हम हस्बैंड और वाइफ हैं
हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। मैंने इसलिए नहीं पूछा क्योंकि मुझे जानना ही नहीं था। फिर जीरो सोचता है कि मैं इसको मिनामी के लिए सपोर्ट करता हूँ, पर आज मैं फिर से ऊपर नीचे हो गया। जब मैंने इसकी रोते हुए आवाज़ सुनी फ़ोन पे तो मैं रिलीव्ड क्यों फील कर रहा था। फिर जीरो अकारी से कहता है कि ये वाला टाइम बेकार था, पर इसी साल और अगले साल फिर से फायरवर्क फेस्टिवल होगा। और अकारी थैंक यू कहती है और जीरो मन में सोचता है कि नेक्स्ट ईयर हम साथ नहीं होंगे और हम बालकनी से खड़े होकर एक साथ फायरवर्क देख रहे होंगे। और इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो इसे लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।